आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में आप सभी लोग उपस्थित हुए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे ओर से हर एक प्रकार की लड़ाई को लड़ूंगा। आज आपके जीवन में हो सकता है बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कर्ज में हैं, बीमारी में हैं, अकेलापन में। जब कोई व्यक्ति परेशान बैठा होता है तो चारों ओर से उसके मतलब अंदर मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कर्ज है, बीमारी है, अकेलापन है, निराशा है, या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस है या चिंतित है। तो आज आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आज प्रभु आपकी हर प्रकार से जो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, या आपके काम धंधे में किसी प्रकार से कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है निर्गमन पुस्तक का अध्याय 14 और पद में लिखा है, 14 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जिस तरीके से हम जानते हैं मूसा की लाठी, जिस तरीके से मूसा लाठी उठाता है, पानी को दो हिस्सों में यानी दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब है कि मूसा अपना कार्य किया और परमेश्वर ने अपना कार्य किया, इसीलिए मूसा ने पानी को दो भागों में बांट दिया। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर उसकी ओर से लड़ रहा था। इसीलिए हम जानते हैं जिस तरीके से लिखा गया है निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 और उसका 13वां पद कहता है, डरो मत, स्थिर रहो और वह उद्धार देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि हम जानते हैं एक घटना जब मिस्र की सेना इजराइलियों का पीछा कर रही थी, आप इस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पर मिस्र की सेना थी, काफ़ी ज़्यादा इजराइलियों का पीछा कर रही थी और डरे थे, घबराए थे, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट उनके अंदर थी। और मूसा का भरोसा किस पर था? वचन पे था। मूसा का भरोसा किस पे था? वचन पे था। इसीलिए मूसा जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, मूसा के पीछे बादल की दीवार और प्रभु स्वयं अपने लोगों के बीच में खड़ा हो गया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो जब हमारे जीवन में हमको डर, चिंता, बहुत सारी चीज़ें जब हमको महसूस होने लगती हैं, तो हमें पहली बात तो डरना नहीं है। हमें विश्वास किस में रखना है? वचन पर, परमेश्वर के वचन पर। यदि हम परमेश्वर के वचन विश्वास करते हैं, इसका मतलब कि हम प्रभु पर विश्वास और भरोसा करते हैं। मूसा ने वही किया, लेकिन इजरायली के जितने लोग थे उनके अंदर डर था, चिंतित थी, परेशान है, हताश है कि अब हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि इधर ये है, उधर दुश्मन है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में डर था, लेकिन मूसा का विश्वास परमेश्वर के वचन पे था। एक घटना और जब हम देखते हैं, दाऊद और गोलियत का जब युद्ध होता है, एक छोटा लड़का, जिस तरीके दाऊद को एक छोटा लड़का एक विशाल योद्धा के सामने जब खड़ा होता है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पहला शमूएल अध्याय 17 के 47 में प्रभु का वचन कहता है, दाऊद पत्थर उठाता है और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, दाऊद पत्थर उठाता है, गुलेल चलाता है, गोलियत गिर पड़ता है। ये घटना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। एक छोटा, एक 7-8 फुट का मतलब बेमिसाल योद्धा, मतलब जवान, उसके सामने लड़ने वाला एक छोटा बालक जिसका नाम था दाऊद। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। आज अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने मतलब चीज़ों में, या किसी प्रकार की रिश्तों में कुछ भी है, तो आपकी ओर से परमेश्वर लड़ने वाला है। आपको धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? यहाँ पे लिखा गया है, एक व्यक्ति रात में घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहा रहा था। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दूसरा इतिहास और वचन नंबर अध्याय यहाँ पे लिखा है 20 और वचन नंबर 17 में लिखा है, तू स्थिर रह और देख कि यहोवा तेरा उद्धार कैसे लाता है। परमेश्वर वचन कहता है तुम्हें डरना या मतलब भयभीत नहीं होना है, ना ही तुम्हें चिंतित होना है। क्योंकि यहाँ पे यहोशापात की सेना के बारे में जानते हैं, जो ऐसी सेना थी पूरे मतलब इतिहास में देखने को मिलता है, यहोशापात की सेना बिना लड़ाई लड़े परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में ही हरा दिया। ये कैसी दर्ज की गई थी? बिना लड़ाई लड़े परमेश्वर ने शत्रुओं को आपस में ही लड़ा दिया, और वो लड़ाई क्या होती है? वो लोग हार जाते हैं। आपने देखा होगा शतरक, मेजक, अबेदंगो को, इनको आग की भट्टी में जब डाला जाता है, फेंका जाता है, लेकिन उसमें से चौथा पुरुष दिखाई देता है। ये कौन था? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला हूँ। वो तुम्हारे दुख में, चिंता में, परेशानी में 3 व्यक्ति को आग में डाला जाता है, शद्रक को, मेशक को और इस अबेदंगो को। लेकिन जब आग में डाला जाता है, उन्हें फेंका जाता है, तो वहाँ पर आग के अंदर
वहाँ पे 4 लोग, 4 पुरुष दिखाई देते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के दूत और स्वर्गदूत हमें और आपको हर तरीके से बचाने वाले वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय उपस्थित रहते हैं, कि परमेश्वर वादा करता है। दानियल के 5 में और इसलिए 3:25 में लिखा है, देखो मैं आग में 4 पुरुषों को घूमते देखा हूँ। दानियल यहाँ पे खुद कहता है, और चौथा पुरुष देवताओं के पुत्र के समान था। तो इसका मतलब है कि हमें जीवन में कभी भी डरना या भयभीत नहीं होना है, प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए प्रभु स्वयं उनके बीच में उतरे और आग बुझ जाती है और वो कोई भी व्यक्ति वहाँ उसमें नहीं जलता है। एक परिवार प्रभु पर भरोसा करता हुआ हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करता है तो उसको एक वचन याद आता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन होगा। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 31 में परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, और ये सही भी बात है, क्योंकि अंधकार मिटता है, सूरज उगता है, एक नया दिन आता है, चेहरे पे शांति आती है, विश्वास और मुस्कान आता है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। तो क्या आज परमेश्वर आपकी ओर से नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज जिनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर के, कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब
कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के या फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों से, दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले हैं, हर भाइयों को आप आशीष
आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वह हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।